हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं, उसका थ्योरी और उसका कोड वगैरह सारा समझने का कोशिश करते हैं, एल्गोरिथम भी। तो सुपर ट्रेंड में बेसिकली होता है क्या कि अगर आपका ये रेड कलर जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन होता है। अगर ये रेड कलर को टच कर रहा है या उसके पास जा रहा है तो वहाँ से नीचे गिरने का कोशिश, वहाँ से नीचे गिरता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। अगर उसको टच कर रहा है तो वहाँ से वो नीचे गिरेगा, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। ये जो होता है ना ग्रीन कलर का, उसको सपोर्ट जोन बोलते हैं। अगर इसको टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब ऊपर उठने का चांसेस है। ये होता है सपोर्ट जोन, ठीक है। तो ये इसका आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी देखिए इसको टच कर रहा है, तो जैसे टच कर रहा है तो यहाँ से ऊपर उठा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सपोर्ट जोन बनाया है, फिर ऊपर उठा है इस तरीके। यहाँ पर देखोगे आप साइड में कि यहाँ पर इसको टच किया है रेजिस्टेंस जोन को, और ये फिर नीचे गिरा है। यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस जोन को टच किया तो नीचे गिरा, रेजिस्टेंस जोन को टच किया तो नीचे गिरा, ठीक है। तो हम लोग इसी को कोड करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। सपोर्ट जोन को टच कर रहा है तो हम लोग बुलिश रहेंगे, अगर रेजिस्टेंस जोन को टोन कर रहा है तो बेरिश रहेंगे, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड इज लाइक ए स्मार्ट प्रोटेक्टिव बैंड होता है, जिसका मैं बता चुका हूँ। अपर बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, लोअर बैंड होता है वो आप बोल सकते हो सपोर्ट होता है। जो लोअर में रहता है वो सपोर्ट होता है, अपर में रहता है वो होता है, और नीचे में जो अपना प्राइस मूव करते रहता है वो आपका प्राइस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैथ्स इसका देखने का कोशिश करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको एवरेज ट्रू प्राइस, पहले सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज ट्रू प्राइस कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज ट्रू प्राइस कैलकुलेट के लिए मैं 3 कैंडल का, लास्ट सपोज मैंने 5 मिनट का कैंडल लिया हूँ, मैं 5 मिनट का ईच कैंडल लिया हूँ मैं, और उसका उस कैंडल का, जैसे कोई भी कैंडल होता है ना, ऐसे कोई भी कैंडल होता है ऐसे, तो मान चलिए ये टेक एग्जाम्पल फॉर दिस, कैंडल 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। कैंडल 2 जो है वो ओपन हुआ था, ओपन जो हुआ था वो हुआ था 1000 पे। हाई, वो सबसे हाई गया है वो 1100 प्राइस, और लो जो सबसे वो लो, सॉरी ये ओपन का यहाँ पर है 1000। लो जो सबसे लो गया था जो सबसे लो हमारा गया था वो है, एक मिनट थोड़ा सा इसको फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओपन जब हुआ था वो हुआ था हमारा 1000 पे। हाई गया था वो गया था 1100। लो सबसे जो लो गया था वो भी इसका यहीं पर है, तो ये कैंडल इसकी ज़रूरत नहीं है। लो भी हमारा यहीं पर है, लो बोल सकते हो उसको, लो भी 1000 हुआ था। और सबसे क्लोज जो हुआ है, जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है हमारा क्लोजिंग पॉइंट बोल सकते हो 1080 हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये सबसे हाई गया, ये यहाँ पर ओपन हुआ, और यहाँ पर ये सबसे लोवेस्ट ये गया। तो ये कैंडल है। तो उसी तरह से हमारे पास 3 कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। तो इसका हम लोग सबसे पहले ट्रू रेंज फॉर ईच कैंडल कैलकुलेट करेंगे, ट्रू रेंज फॉर ईच कैंडल। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई माइनस लो, हाई कितना है 1050, लो कितना है 950, तो उसका ये हो गया 100 हो गया। फिर हाई माइनस प्रीवियस क्लोज, हाई 1050, प्रीवियस क्लोज कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये ओपन हुआ होगा वहीं पर ना क्लोज हुआ होगा, तो 1050 माइनस दिस, ये लो माइनस प्रीवियस क्लोज, लो माइनस प्रीवियस क्लोज। तो लो जो था हमारा कितना था 950, माइनस आप यहाँ पर बोल सकते हो प्रीवियस क्लोज हो 1000, उसका 50। तो हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं रहे। और इसमें जो लार्जेस्ट होगा वो पहला ट्रू रेंज होगा। हम लोग इसमें मैक्स ऑफ दिस ले रहे हैं, तो हमारा मैक्स ऑफ दिस क्या आया है
ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये हमारा ट्रू रेंज हो गया फर्स्ट कैंडल का। फिर हम लोग ट्रू रेंज निकाल के एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड कैंडल का उसी तरह से हाई माइनस लो, हाई माइनस प्रीवियस लो। तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट आया टाई हो गया है ये इससे, तो हम लोग एक कोई भी ले सकते हैं, ये ले लिए। फिर थर्ड कैंडल का निकाले हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, तो ये सबसे हाईएस्ट आया तो हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, तो हमारे 3 कैंडल का ट्रू रेंज पता चल गया, 100, 100 और 50। अब हम इसका क्या करेंगे, ATR निकालने के लिए सिंपल ATR सम ऑफ फर्स्ट 3 TR बाय 3 दैट इज सिंपल एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, इसको सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरा फर्स्ट ATR यहाँ पर निकल गया 83.33। अब उसी तरह से अब हमें सुपर ट्रेंड बैंड कैलकुलेट करना है। सुपर ट्रेंड बैंड कि अभी वो अपर बैंड कहाँ पर है, लोअर बैंड कहाँ पर है, अगर उसको टच करेगा तो क्या होगा, तो सब सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो HL हम लोग का HL एवरेज कैलकुलेट करने के हाई प्लस लो बाई 2, HL एवरेज प्लस ATR इंटू मल्टीप्लायर, HL एवरेज माइनस ATR इंटू मल्टीप्लायर। तो इसे हमें पता चल जाएगा कि अपर बैंड का कौन सा रेंज है, कि अगर ये अपर बैंड को टच कर रहा है मतलब ये रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है। अगर प्राइस लोअर बैंड को टच कर रहा है तो मतलब ये सपोर्ट तक पहुंच चुका है, यहाँ से बाउंस कर सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर इसको टच कर रहा है रेजिस्टेंस को तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो ये मेरा अपर बैंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या उसकी वैल्यू है, और लोअर बैंड की क्या वैल्यू है हम लोग वो कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, हमें पता है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कैंडल थ्री का हमें पता है कि उसका कैंडल 3 का हाई कितना है, लो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैंडल का 3 का हाई इतना है, लो इतना है, और ATR वैल्यू हमने कैंडल 3 का कैलकुलेट किया है जो कि इतना आया है। ठीक है, तो अपर बैंड का जो फॉर्मूला है HL, ये मल्टीप्लायर हम लोग ले रहे हैं 3.0। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये 3.0 मैं बताऊंगा कि ये क्यों ले रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट ये अच्छा रहता है मल्टीप्लायर, यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना ATR इंटू मल्टीप्लायर। तो HL जो HL एवरेज है उसका फॉर्मूला है हाई प्लस लो बाई 2, तो हाई प्लस लो बाई 2, तो इतना हो गया हमारा HL आया। अपर बैंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, HL एवरेज प्लस ATR इंटू मल्टीप्लायर, HL एवरेज प्लस ATR हमारा आया था 83 इंटू मल्टीप्लायर 3। तो ये मेरा अपर बैंड आ गया 1315। और उसी तरह से लोअर बैंड 1065 माइनस 83.2 इंटू 3.0, तो ये मेरा लोअर बैंड आ गया। लोअर बैंड मतलब अपर बैंड कितना है मेरा आया, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा अपर बैंड आया है वो आ गया है 1315। अब मान चलो ये बिटकॉइन रहा या किसी स्टॉक का वैल्यू रहा, तो जो भी उसका प्राइस रहेगा वो। ठीक है, और लोअर बैंड हमारा आ गया है, वो आ गया है 815। अब मैं प्राइस अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, अगर इसको रजिस्टेंस, ये मेरा रजिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ इसको टच कर रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से गिरेगा प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर वही प्राइस यहाँ से गिर रहा है, ये सपोर्ट को टच करेगा, तो यहाँ से चांसेस है कि ये ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बुलिश सिग्नल देगा और ये हमारा बीरिश सिग्नल देगा। ठीक है, अगर इसके बीच में कहीं चल रहा है तो अभी मतलब न्यूट्रल पे है, या सुपर ट्रेंड जो भी इसका सुपर ट्रेंड वैल्यू जो है, अगर आप बोल सकते हो कि अभी अगर जो भी एक्चुअल प्राइस है इसके बीच में चल रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी उस पर। ठीक है, उसको एज इट इज़ बस चलने देंगे। तो डिटरमाइन करेंगे कैसे, कौन सा डायरेक्शन अप ट्रेंड में चल रहा है, लो ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, लो ट्रेंड में चल रहा है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगर ये क्लोज जो है वो ग्रेटर देन अपर बैंड हो गया, अगर कोई कैंडल जो है वो अपर बैंड को यहाँ पर जाके क्लोज कर रही है, अपर बैंड पे जाके यहाँ पर जाके क्लोज कर रही है कोई कैंडल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से नीचे गिरने वाला है, अपर बैंड को टच कर चुका है। उसी तरीके से अगर क्लोज जो है किसी कैंडल का यहाँ पर जाके हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर या कहीं पर हो रहा है, नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड में कैंडल है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर हो गया।
तो हम लोग एग्जाम्पल तीसरा कैंडल का एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कौन सा अपर ट्रेंड पे है, लोअर ट्रेंड पे है या बीच में कहीं पर है। तो हम उसका पता है कैंडल 3 का 1050 है, अपर बैंड हमने कैलकुलेट कर चुका हूँ 1315 तीनों कैंडल का लेके, लोअर बैंड 815। यहाँ मैंने 3 कैंडल का लिया, लेकिन एक्चुअल पे अगर ट्रेड करोगे तो वहाँ पर लास्ट 24 आवर्स का कैंडल्स लेके या लास्ट 12 आवर्स का कैंडल लेके करते हैं, ठीक है। तो उसमें जितना भी कैंडल होगा, लोअर बैंड है इतना, तो इस क्लोज इज ग्रेटर देन अपर बैंड 1050 इज ग्रेटर देन दिस वन, नहीं, नो। इस क्लोज इज लेस देन लोअर बैंड 1050 इज लेस देन दिस, नहीं। तो अभी मतलब सीन क्या है, हम लोग का अपर बैंड क्या था 1315, लोअर बैंड क्या था 815, और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 1050, मतलब अभी कहीं बीच में। तो अभी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैंडल 4 का नेक्स्ट कैंडल जो आ रही है, हर बार हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बेसिकली क्या वैल्यू उसकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा, तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, और जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसका हम लोग कोड देखते हैं। कोड में है क्या, ये पाइथन कोड है। तो ये सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें हाई, लो, क्लोज, पीरियड, मल्टीप्लायर पास करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिस्ट ऑफ हाइज रहेगा, लिस्ट ऑफ लो रहेगा, लिस्ट ऑफ क्लोज, जैसे मान लो लास्ट 24 आवर्स का हम लोग पास कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, और ये हमारे लिस्ट ऑफ सुपर ट्रेंड लेवल्स जो है वो निकाल के देगा। तो ATR वैल्यू स्टेप 1 कैलकुलेट, सबसे पहले हमको ATR एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट करना है सारी हाई, लो और क्लोज और पीरियड से। तो ATR वैल्यू एवरेज ट्रू वैल्यू हमारा आ जाएगा, जैसे हमने 3 कैंडल का कैलकुलेट किया था। इसमें हम लोग सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ जो रखने वाले हैं, और ट्रेंड का डायरेक्शन यहाँ पर रखने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं और आपको दिखाने वाला था यहाँ पर, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, जैसे मैं एक चीज़ और बताने वाला था कि मान के चलो अगर हम लोग यहाँ पर था ना, ये वाली चीज़, अगर क्लोज जो है वो ग्रेटर देन जो अपर बॉन्ड है, अगर उससे हो गया, क्लोज जो है वो ग्रेटर देन अगर अपर बैंड से हो गया, तो मतलब क्या है कि ये नीचे तक गिरेगा। और कहाँ तक गिरेगा, ये लोअर बैंड तक, जो भी लोअर बैंड आया, तो हम लोग यहाँ तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक। तो उस वक्त सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू होती है ना, वो लोअर बैंड के बराबर हो जाती है, कि यहाँ तक वो वेट करेगा लोअर बैंड तक। अगर क्लोज जो हो रहा है वो लोअर बैंड में हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो उस समय सुपर ट्रेंड की वैल्यू हो जाएगी 1315। मतलब यहाँ तक, यहाँ से मतलब ऊपर उठने का क्रम है, कहाँ तक ये ऊपर उठ सकता है 1315 तक, ठीक है। तो ये सुपर ट्रेंड की वैल्यू हो जाती है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी। तो सुपर ट्रेंड में वैल्यूज़ वैसे रखेंगे, ट्रेंड डायरेक्शन अप ट्रेंड आ रहा है, लो डाउन ट्रेंड आ रहा है, या फिर न्यूट्रल में भी है, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट आइडिया स्टार्ट फ्रॉम कैंडल 10, अगर पीरियड 10 है तो कैंडल 10 से स्टार्ट करेगा। 10 प्रीवियस वैल्यू, जितना आप बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा का कैंडल लेना चाहते हो तो ज़्यादा का आप ले सकते हो, कैंडल का कैलकुलेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज फर्स्ट सुपर ट्रेंड वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे सारे ATR वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए हैं, एक्चुअल इंडेक्स प्लस स्टार्ट IDX प्लस 1। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे HL एवरेज हाई ऑफ दैट इंडेक्स प्लस लो बाई डिवाइडेड बाई 2। अपर बैंड का हमने पता था फॉर्मूला, HL एवरेज प्लस मल्टीप्लायर इंटू ATR वैल्यूज ऑफ दैट। लोअर बैंड का हमें फॉर्मूला पता चल जाए, मल्टीप्लायर इंटू दिस। तो हर ATR वैल्यू का, हर कैंडल का अपर बैंड लोअर बैंड हम लोग निकाल रहे हैं क्या है। फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, अगर ये क्लोज जो है एक्चुअल IDS, अगर वो लेस देन है अपर बैंड से, सो वी आर इन
अगर वो लेस देन है अपर बैंड से, क्लोज इज लाइक हेयर, लेट्स सपोज वी हैव हेयर अपर बैंड। सॉरी, इफ क्लोज जो है वो लेस देन है अपर बैंड से, और ये मेरा आप बोल सकते हो लोअर बैंड है। मैं थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये मेरा अपर बैंड है, ये मेरा लोअर बैंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, इफ़ क्लोज इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बैंड, ठीक है। इफ़ क्लोज जो है वो लेस देन इक्वल्स टू अपर बैंड, क्लोज जो हो रहा है, मान लो कोई कैंडल है वो कहीं यहाँ पर क्लोज कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू अपर बैंड, यहाँ पर कहीं क्लोज कर रहा है वो कैंडल, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इज बिलो अपर देन वी आर इन डाउन ट्रेंड। अभी भी वो डाउन ट्रेंड में, इसके ऊपर नहीं गया, तो मतलब क्या है, कहीं डाउन ट्रेंड में ही होगा। तो सुपर ट्रेंड वैल्यूज जो हो जाएगी, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो सुपर ट्रेंड वैल्यूज क्या हो जाती है, अपर बैंड, ठीक है। एल्स हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या, कि सुपर ट्रेंड वैल्यूज अगर वो डाउन ट्रेंड में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर इससे बड़ा हो गया है, अगर इससे बड़ा हो चुका है, यहाँ पर कहीं वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या है, सुपर ट्रेंड वैल्यूज क्या हो जाएगा, लोअर ट्रेंड वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लोअर बैंड स्टार्ट कर देंगे और ट्रेंड डायरेक्शन यहाँ 1 कर देंगे, मतलब अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर 2 डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंडेक्स का है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड इंडेक्स का, मतलब फर्स्ट कैंडल का हमें कैलकुलेट कर चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कोई सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ है नहीं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि प्रीवियस सुपर ट्रेंड जो है हमारा, सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ -1, प्रीवियस ट्रेंड डायरेक्शन -1 हमें पता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लोअर बैंड इज ग्रेटर देन प्रीवियस का सुपर ट्रेंड, and adjust band support neighbor moves, adjust band so support neighbor moves down in uptrend and resistance neighbor moves up in downtrend. So take example here, it will become more clear for you. ये कोड है, यही मेन यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अपर बैंड है, ये मेरा लोअर बैंड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये अभी करंट का बात कर रहा हूँ, इफ़ लोअर बैंड इज ग्रेटर देन प्रीवियस का सुपर ट्रेंड, प्रीवियस का सुपर ट्रेंड अगर उससे बड़ा है, ठीक है, जो भी सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ है उससे अगर बड़ा है, लोअर बैंड इज ग्रेटर देन, तो मान लो प्रीवियस का जो सुपर ट्रेंड वैल्यू था वो कहीं यहाँ था, प्रीवियस का सुपर ट्रेंड, एंड प्रीवियस का जो ट्रेंड था वो क्या था, अप ट्रेंड था, कि भाई इसको टच कर, इसको आप बोल सकते हो कि प्रीवियस का जो ट्रेंड था वो 1 किस सिनेरियो में हो रहा था, यहाँ पर कि जब वो हाई पे था, मतलब यहाँ पर अप किस सिनेरियो में होगा, जब ये या इसको टच कर रहा होगा, सुपर ट्रेंड वैल्यूज ये हो जाएगी, अप ट्रेंड में होगा, यहाँ पर होगा, तो अभी एक जो इसका, अब ये सपोर्ट इसका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, जो अभी का है, ये इसका लोअर बैंड हो चुका है और इसका अपर बैंड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो लोअर बैंड इक्वल्स टू प्रीवियस का सुपर ट्रेंड, तो लोअर बैंड जो हो जाएगा ना, अब ये जो प्रीवियस का जो सुपर ट्रेंड था ना, ये नीचे में, ये अब लोअर बैंड हो जाएगा इसका, कि यहाँ तक भी जा सकता है। सिमिलरली अगर अपर बैंड इज ग्रेटर दैन, जो अपर बैंड है अगर वो लेस देन है प्रीवियस का सुपर ट्रेंड, मान के चलो प्रीवियस का जो सुपर ट्रेंड यहाँ पर था, मान के चलो इन केस, ठीक है, और प्रीवियस ट्रेंड जो था वो निगेटिव था, डाउन ट्रेंड में था, तो अपर बैंड जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा,
जो भी प्रीवियस का था अगर वो रहा तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मान लो अपर बैंड ऑलरेडी जो आया है इसके यहाँ पर आ चुका है अपर बैंड, ठीक है, अपर बैंड यहाँ पर आ चुका है, तो अपर बैंड हमारा फिर यहीं रहेगा। अगर ज़्यादा तक जा चुका है तो वहाँ तक ही रहेगा। अगर यहाँ पर अगर अपर बैंड नीचे बता रहा है लेकिन प्रीवियस का यहाँ पर था और वो भी डाउन ट्रेंड था तो ये यहीं पर रहेगा। तो यही हम लोग का कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अगर प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है और क्लोज अभी का जो क्लोज है वैल्यू, तो मान चलो हमारा लोअर बैंड अपर बैंड हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारा अपर बैंड है और ये हमारा हमने जो कैलकुलेट किया अति करने के बाद ये हमारा लोअर बैंड है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोज जो है वो अगर लेस देन है हमारा, लेस देन और इक्वल्स टू लोअर बैंड, क्लोज जो है अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू, तो मान के चलो यहीं पर कहीं क्लोज कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, अपर वाली हो जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये डाउन ट्रेंड था, अभी क्या है डाउन ट्रेंड में ही नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो यहाँ से चांसेस क्या है रिवर्स होने की, ठीक है। इल्स सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, अगर मान चलो अगर ये इससे नहीं हो रहा है तो कहीं यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है या फिर यहाँ पर भी है, तो लोअर बैंड वैल्यू हो जाएगी, ये सुपर ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी ये नीचे वाली, और इसका मतलब चांस है क्या है कि अगर इसको टच करेगा तो नीचे गिरने का चांस है। ये हम लोग अपर ट्रेंड को चेक कर रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही हम लोग डाउन ट्रेंड को चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से लेता हूँ मैं, ये हमारा अपर ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मैं चेक करूँगा क्या कि अभी का जो क्लोज वैल्यू है, अभी का जो क्लोज वैल्यू है वो आप बोल सकते हो अभी का जो क्लोज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपर बैंड, कहीं यहाँ पर वो क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा सुपर ट्रेंड वैल्यू ये लोअर वाला बैंड हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा अप ट्रेंड है, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से चांसेस क्या है नीचे की तरफ जाने के। फिर यहाँ से अगर ये नहीं कंडीशन है तो कहीं यहाँ पर होगा या कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, तो उस समय सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ क्या हो जाएगी अपर वाली वैल्यूज़, ठीक है, और डायरेक्शन डॉट अप एंड यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से हो जाएगा ये डाउन, यहाँ पर कहीं है तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से चांसेस जब इसको सुपर ट्रेंड जो भी अगर ये हमारा सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ जो है सुपर ट्रेंड वैल्यूज़ अगर जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो चांसेस क्या है कि ये यहाँ तक अपर जो सुपर ट्रेंड वैल्यू जो मैंने यहाँ तक ये रिवर्स लेने का चांस है। आप ऑफकोर्स 2% स्टॉप लॉस 4% प्रॉफिट लगा सकते हो, आप यहाँ तक जाने की वेट की जगह पहले भी रुक सकते हो। तो ये है पूरा लॉजिक सुपर ट्रेंड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स भी हमने देख लिया, आर्किटेक्चर भी देख लिया, कोड भी देख लिया। सो अगर आपको इसका ऑल्गो बॉट कोड वगैरह तो कोर्स के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।